कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। ये जो मोदी जी की स्पीच आपने सुनी है, ये आज की है। महाराष्ट्र के ढिंढोरी में वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उनकी घिसी-पिटी जो स्क्रिप्ट है हिंदू मुसलमान वाली, वो फिर से उन्होंने दोहराई। और ये कितना गजब का यू टर्न था। अभी कल 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, 24 घंटे पहले उन्होंने रुबीना लियाकत को इंटरव्यू में क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं हूं, और अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। ठीक 24 घंटे पहले मोदी जी ने यह कहा था कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। तो इतना गजब का यू टर्न। और ये कौन-कौन से मुखौटे मोदी जी ने पहन रखे हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि केवल और केवल जो बीजेपी की राजनीति है और खासकर मोदी जी की राजनीति है, वो केवल और केवल हिंदू-मुसलमान के आधार पर ही होती है। और कल इंटरव्यू में उनका ये कहना कि मैं तो हिंदू-मुसलमान करता ही नहीं हूँ, मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने मैं लायक नहीं रहूँगा। और साथ में उसी इंटरव्यू में एक लाइन मैं जोड़ती हूँ जो उन्होंने कहा था कि हिंदू-मुसलमान अ, मैं नहीं करूँगा, ये मेरा संकल्प है। अब आज मैं मोदी जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि उनके संकल्प के क्या मायने हैं? संकल्प यानी कि वो अब कसम खाते हैं कि वो हिंदू-मुसलमान की बात नहीं करेंगे, और आज 24 घंटे बाद वो अपने उस संकल्प से मुकर गए। इस संकल्प के यू टर्न का कारण क्या है? क्या मोदी जी की मजबूरी? क्या मोदी जी की बौखलाहट? क्या मोदी जी को इस बात की आहट है कि अगर हम हिंदू-मुसलमान नहीं करेंगे, चुनावी भाषणों में हिंदू-मुसलमान नहीं करेंगे, तो वोटों का ध्रुवीकरण हो नहीं सकता और बीजेपी तब जीत नहीं सकती। तो अगर मोदी जी को अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड स्क्रिप्ट जो हिंदू मुसलमानों की है, अगर उसी पर टिके रहना है, तो फिर इंटरव्यू में संकल्प क्यों लेना? इंटरव्यू में उनकी अपनी ही बातों को वो खोखला साबित कर देते हैं। जैसे उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भई मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं हूँ, और अगर करूँगा तो मैं तो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं हूँ, और ठीक 24 घंटे बाद फिर से उसी चीज़ को दोहराना। तो अब लोग भी सोच रहे होंगे कि मोदी जी के इस संकल्प के क्या मायने हैं? आज लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि मोदी जी तो ऐसे ही बहकी-बहकी बातें करते रहते हैं। मोदी जी ने कई बार ऐसी बातों को कहा। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ नोटबंदी के समय, उन्होंने कहा पूरे देश से कि केवल और केवल मुझे 50 दिन दे दो, और अगर 50 दिन बाद भी अगर आपको ये निर्णय ठीक नहीं लगेगा, तो देश मुझे जो भी सज़ा चाहे वो दे सकता है। आज क्या हुआ? क्या उनको सज़ा मिली? तो इसी तरीके के अगर संकल्प की बात मोदी जी करते रहेंगे, तो मोदी जी को गंभीरता से कौन लेगा? और हर ही इंटरव्यू में एक बहुचर्चित चैनल को इंटरव्यू में ये कहना कि भई मैं तो हिंदू मुसलमान करता नहीं हूँ, वरना मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूँगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा, और ठीक 24 घंटे बाद उनकी पूरी स्क्रिप्ट धरी की धरी रह जाती है, और उसी ट्राइड एंड टेस्टेड स्क्रिप्ट पर वो वापस आ जाते हैं। अब आज के भाषण में मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने ये कहा कि कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी वही है जो उन्होंने एक ज़माने में 15% अपना जो बजट है, वो मुसलमानों पर खर्च किया था। वो बार-बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो मुसलमानों का वोट बैंक है, वो मुसलमान है। मुसलमानों के वोट बैंक के लिए ही कांग्रेस राजनीति करती है। बार-बार वो अपनी चीज़ों को उसी तरह से बताते हैं। लेकिन और बार-बार वो ये कहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल आप थोड़ा-सा रिकॉर्ड पीछे करके देखिए, तो केवल और केवल हिंदू-मुसलमानों की राजनीति ही हुई है। जहाँ पर मुसलमानों की प्रताड़ना हुई है, वहाँ पर मोदी जी चुप रहे हैं। जहाँ पर मुसलमानों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, वहाँ पर मोदी जी चुप रहे हैं। अपने चुनावी भाषण में उन्होंने एक भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी जहाँ पर उन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं की हो। चाहे शमशान कब्रिस्तान की बात हो, चाहे फिर उन्होंने ये कहा एक चुनावी सभा में ये कहा था कि देखिए आग लगाने वाला कौन है, उसको तो हम कपड़ों से पहचान सकते हैं।
और अभी थोड़े दिन की बात है, ये तो मैं आपको पुरानी बातें बता रही हूँ, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने चुनावी सभा में अपने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो ये मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, वो इंडियन मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, यानी कि केवल और केवल एक ऐसा मैनिफेस्टो जो मुसलमानों का तुष्टीकरण करता है। वो बार-बार बिना मुसलमान शब्द के बिना मेंशन किए ऐसा लगता है कि मोदी जी की स्पीच पूरी नहीं होती। मेरी किसी एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये तो पहला देश का प्रधानमंत्री है जिसने अपने भाषणों में मुसलमान शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। और इतना ही नहीं, इंडियन मुस्लिम लीग के बाद जब अ, वो राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे थे, तो वहां पर मोदी जी ने क्या कहा था आपको याद होगा, जिसके खिलाफ उनको जेपी नड्डा जो उनके पार्टी अध्यक्ष हैं उनको नोटिस भी मिला था। उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान घुसपैठिए हैं। हालांकि इस चीज को उन्होंने नकारा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि देखिए मैंने तो घुसपैठिए शब्द यूज किया था, मैंने मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसी कौम है जो कि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करती है। तो मोदी जी या तो ये समझते हैं कि जनता मूर्ख है, या तो मोदी जी ये समझते हैं कि वो भाषणों में कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और जनता उनकी हर बात को मान लेगी। तो अब शायद जनता उनको इतनी गंभीरता से नहीं ले रही है और इसीलिए वो अपनी ही बातों पर, अपनी ही बोले हुए बातों पर वो अब गलत साबित होते चले जा रहे हैं। क्या आज मोदी जी अपने उन भाषणों को डिनाई करेंगे? क्या आज वो तमाम स्पीचेस जो उन्होंने दी थी, चाहे वो घुसपैठिया वाली स्पीच हो, चाहे महिलाओं का मंगलसूत्र बेचकर और मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस, क्या वो स्पीच हो, शमशान कब्रिस्तान कपड़ों से पहचाने जाने वाली जो स्पीच है, क्या उन स्पीचेस को, क्या मोदी जी आज एडमिट नहीं करेंगे कि उन्होंने नहीं बोली ये स्पीचेस? आज वो स्पीचेस जिंदा हैं, आज वो स्पीचेस यूट्यूब पर मौजूद है। कोई भी व्यक्ति अगर यूट्यूब पर जाएगा, मोदी जी के तमाम वो भाषण निकाल सकता है जहां पर उन्होंने मुसलमानों को घेरने की कोशिश की है, जहां पर उनकी ये कोशिश रही है कि मुसलमानों के ऊपर भाषण देकर हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करूं। यही स्ट्रैटेजी बीजेपी की रही है और इसी रणनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत तीव्रता से अडॉप्ट करते हैं। लेकिन तीव्रता से अडॉप्ट करें, लेकिन वो इस तरीके की बातें ना कहें जहां पर वो खुद खोखले साबित हो जाए। अब आपको याद होगा कि पसमांडा मुस्लिम्स के लिए उन्होंने बात कही। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि देखिए मैं तो मुसलमानों के लिए एक ऐसा सपना देखना चाहता हूं कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में उनके कंप्यूटर हो, लेकिन लोग उनको समझते नहीं हैं। लेकिन बार-बार जो उनके भाषण हैं, उससे ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री कई मुखौटे पहनकर चलते हैं, कई चेहरे हैं मोदी जी के। और आज इसीलिए तमाम चीज़ों को लेकर इन सारे हिंदू मुसलमान को लेकर एक बड़ा हैशटैग भी ट्विटर पर चल रहा है, जिसमें कि हिंदू मुसलमान ट्रेंड कर रहा है। तमाम नेता बीवी श्रीनिवास से लेकर सब लोग इस चीज को लिख रहे हैं कि भाई 24 घंटे में ही इतना बड़ा यू टर्न प्रधानमंत्री ने कैसे कर दिया। और यशवंत सिन्हा ने हमारे ही चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी इंटरव्यू में बोला कि किस सफाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, ये उनसे ही सीखना चाहिए। तो ये यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू जो उन्होंने हमें दिया था, और अपने इंटरव्यूज में वो ये बात बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हर बात पर झूठ बोलते हैं। तो आज ये बात फिर से एक बार साबित हो गई है। लेकिन 24 घंटे बाद ही महाराष्ट्र के ढिंडोरी में जाकर ये बात कहना कि मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का है, 15% जो बजट है वो मुसलमानों को चला जाएगा, इस तरीके की गुमराह करने वाली बात, इस तरीके की ध्रुवीकरण पैदा करने वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो फिर या तो प्रधानमंत्री भूल गए हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में देश का कितना विकास किया है। क्या वो बार बार वोटर्स को और नागरिकों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैंने विकास विकास की सब उल जलूल बातें की थी, आज जब तक मैं ध्रुवीकरण वाली बातें नहीं कहूंगा तब तक बीजेपी नहीं जीत सकती। तो उनमें से एक ही चीज सच हो सकती है, या तो मोदी जी का विकास का मॉडल सही हो सकता है, और या तो फिर मोदी जी ये जो हिंदू मुसलमान का जो भाषण है, या तो ये सही है। दोनों में से एक ही चीज सही हो सकती है। विकास के साथ साथ ये हिंदू मुसलमान का मॉडल लोगों को पचता नहीं है, और जब तक ये दोनों तरीके की बातें मोदी जी करते रहेंगे तब तक मोदी जी के खिलाफ लोग यही आरोप लगाएंगे कि मोदी जी गलत बात करते हैं, मोदी जी हमेशा यू टर्न करते हैं, वो बोलते कुछ है करते कुछ है। इन तमाम आरोपों से मोदी जी कब तक बचेंगे? और लोग यही कहते हैं कि किस तरह से, किस सफाई से और किस बनावटीपन से मोदी जी अपनी बातें करते हैं। कल जो इंटरव्यूज दे रहे थे, उन इंटरव्यूज में वो रोने भी लगे, भावुक भी हो गए।
उनका हर रूप उस इंटरव्यू में देखने को मिला और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हम तो हिंदू मुसलमान करते ही नहीं है और अगर मैं करूंगा तो पब्लिक लाइफ में रहूंगा नहीं। और साथ में संकल्प लिया उन्होंने। ऐसे संकल्प की क्या मायने हैं? मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूं कि मोदी जी के संकल्प का मतलब क्या है? क्या मोदी जी के संकल्प का मतलब झूठ है? क्योंकि अभी पिछले 24 घंटे पहले ही अगर उन्होंने संकल्प लिया कि भाई मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, तो आज उनको संकल्प तोड़ने की नौबत क्यों आ गई? क्या वो आज और घबरा गए? क्या आज उनमें और बौखलाहट आ गई? क्या एक दिन बाद उनको और इस बात का एहसास हो गया कि देखिए भाई आज तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है वो तो इंटरव्यू में मैंने बोल दिया, अब लेकिन नहीं करूंगा तो बीजेपी की हार निश्चित है। तो क्या इन चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा तवज्जो नहीं देते? इससे क्या होता है? प्रधानमंत्री अपनी ही व्यक्तित्व को इतना हल्का बना लेते हैं कि आज मोदी की किसी भी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। वो चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे कोई भी बात आप कह दीजिए, मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और दिखाते वो कुछ और हैं। आज इसी तरीके का व्यक्तित्व उनका बन गया है। आज प्रियंका गांधी ने भी अपनी जब प्रतिक्रिया दी, तो पीटीआई से उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि क्या आज मोदी जी अपनी ही स्पीचेस को झुठला रहे हैं? जो इसके पहले इतनी सारी स्पीचेस उन्होंने दी हैं, क्या आज उन सारी स्पीचेस को झुठला देंगे? हिंदू मुसलमान मोदी जी नहीं करते। मोदी जी की के संसद में जब डैनिश अली के ऊपर रमेश बिधूड़ी जब इस तरीके का प्रहार कर रहे थे और गालियां बक रहे थे, उसके बाद मोदी जी की एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं बोलूंगा तो हिंदू वोट नाराज हो जाएगा और हमको मुसलमानों को एक मैसेज तो देना है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स तमाम हैं और जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया वो लगातार वो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर मोदी जी मुसलमानों को जो प्रताड़ित करने वाली जो लैंग्वेज है वो उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हिंदू वोट उनकी तरफ खिंचे, ताकि हिंदुओं को ये लगे कि देखिए मुसलमान उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इसलिए वो जुल्मी वाली जो भाषा है मोदी जी की मुसलमानों के लिए, वो उसका इस्तेमाल आए दिन करते रहते हैं। और पिछले 10 सालों में अगर आप मोदी जी का भाषण उठा के देख लीजिए तो आपको शायद ही ऐसा कोई भाषण मिलेगा जहां पर उन्होंने हिंदू और मुसलमान का जिक्र ना किया हो, कहीं पर हिंदू और मुसलमान की तुलना ना की हो। तो इसी तरीके की बातचीत अगर रहेगी तो आज वाकई में जो एक फिल्मों में गाना है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, तो आज वही गाना, आज शायद लोग इसी गाने को लेकर आज सोशल मीडिया पर लोग मजाक उन्होंने बना दिया है कि किस तरीके से 24 घंटे के अंदर मोदी जी का यू टर्न आ गया है। हिंदू मुसलमान कह रहे थे कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन आज फिर वो हिंदू मुसलमान करने पर मजबूर हैं। तो आज मोदी जी से मेरा सवाल है कि इस मजबूरी की वजह क्या है? ठीक है, आप हिंदू मुसलमान एक रणनीति के तहत कर रहे थे, बीजेपी एक रणनीति के तहत हिंदू मुसलमान कर रही थी, लेकिन ठीक 24 घंटे पहले आपने संकल्प लिया और उस संकल्प को आपने 24 घंटे के अंदर तोड़ दिया, तो कोई ना कोई तो वजह होगी उस संकल्प को तोड़ने की। या तो उनको इस बात का आभास हो गया है कि भाई इंटरव्यू में मैं कुछ भी कहूं वो चल गया। मतलब मोदी जी के जो सोचने का जो नजरिया है वो तो शायद यही है कि वो एक एक दिन के लिए चीजें बोलते हैं। कल के दिन उन्होंने सारे मीडिया को एड्रेस कर दिया, इंटरव्यूज दे दिए, ये कहते हुए कि देखिए मैं संकल्प ले रहा हूं, हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा और मैं पब्लिक लाइफ में रहने लायक नहीं रहूंगा। कल का दिन खत्म हो गया, कल का दिन का चैप्टर खत्म और आज के दिन का जो फ्रेश चैप्टर शुरू हुआ वो महाराष्ट्र की ढिंडोरी में वापस अपनी पुरानी स्क्रिप्ट पर आ गए। यानी कि एक बार जो बात मोदी जी बोलते हैं उसको बोलकर भूल जाते हैं। अब ये जनता के ऊपर है कि वो उसको सच समझे या उसको झूठ समझे, उसको बौखलाहट समझे या उसको हार के संकेत समझे। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी जी के ये जो यू टर्न्स हैं, अक्सर जो यू टर्न्स दिखते हैं और जो उनकी कही हुई बातें हैं, उस पर लोग कितना विश्वास कर पाएंगे आने वाले दिनों में, ये प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के लिए शायद ये ठीक नहीं है। एक मोदी जी उम्मीद लेकर आए थे 2014 में कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे। मोदी जी को देखकर लोग ये कहते थे कि देखिए कितना पावरफुल, कितना डायनामिक इनका इनका जो व्यक्तित्व है वो है और देश को बहुत सालों बाद एक ऐसा नेता मिला है जो देश की कमान जिसके हाथ में है। आज 10 साल बाद क्या लोग मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में बोल सकते हैं? और खासकर जब इस तरीके की उल-जलूल बातें जब वो करते हैं, तो लोगों के मन में क्या बात आएगी? लोग यही सोचेंगे कि मोदी जी हल्की बातें करते हैं, मोदी जी जो प्रॉमिसेस करते हैं, वो उसको तोड़ देते हैं, मोदी जी संकल्प लेते हैं और ठीक 24 घंटे बाद उनको संकल्प तोड़ने में देर नहीं लगती। तो ये शायद मोदी जी को सोचना होगा, मोदी जी को शायद बताना भी पड़ेगा देश को कि भाई आप इतने बड़े चैनल को इंटरव्यू में ये बातें कहते हैं और ठीक 24 घंटे बाद ही आप
आपकी दिशा, आपकी स्क्रिप्ट, आपका भाषण पूरा बदल जाता है। ऐसा क्यों मोदी जी? आप बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू।